ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ अब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो बिहार का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पूरा बिहार उतर चुका है। यह पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और क्या वाकई ऐसा हुआ इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करवाने को लेकर के अब कोर्ट का दरवाजा विपक्षी पार्टियों की तरफ से खटखटाने की बात कही जा रही है। आरजेडी के नेता की तरफ से कहा गया है कि वोटिंग मशीन में धांधली की गई है और अब उसी धांधली को लेकर के, उसके सबूतों को लेकर के अब कोर्ट जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से, आगे इसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ बिहार के अंदर जिस तरीके से घपलेबाजी का आरोप लग रहा है, इसको लेकर के दो और मामले सामने आए हैं और ये अपने आप में हैरान करने वाले हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वोटिंग मशीन में 25,000 वोट फिट पहले से ही कर दिए गए थे, जिससे नतीजा आया है। किस तरीके से एक एक करके तमाम वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई बिहार का विधानसभा चुनाव में झोल किया गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह बिहार का वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन बिहार का वीडियो बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के घर के बाहर पूरा बिहार उतर चुका है। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करूंगा। तोरी बनी केना दिखा है मुड़िया। तोरी बनी केना दिखा है मुड़िया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर यह वीडियो क्लिप देख लिया है, बिहार का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ हजारों की तादाद में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि तमाम बड़े मीडिया चैनलों में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव नतीजे जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है, उसके खिलाफ अब जनता सड़कों पर उतरी है और मांग कर रही है कि इस धांधली को लेकर के जो चुनाव का पूरा प्रोसेस हुआ है, इसको रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि ग्रोक से भी इस पर सवाल पूछा गया। ग्रोक ने भी कहा है कि ये जिस इंटेंशन से, जिस तथ्य के साथ वीडियो शेयर किया गया है, वैसा इसमें चीजें सामने नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मुश्किल खड़ी कर देने वाली खबर है। इवन खबर यह भी आ रही है कि अब विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी के नेता डॉक्टर संजीव कुमार ने यह कहा है कि जो मशीन है उसमें जो गड़बड़ी हुई है, इसके कारण इस तरीके का नतीजा आया है और अब तमाम विपक्षी पार्टियां सबूतों के साथ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। खुद आरजेडी के नेता ने दावा किया है कि 1,80,00,000 लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने वोट कम पाया, उनकी सीटें ज्यादा कैसी हो गई हैं। अब इसको लेकर बयान उनका सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करूंगा। ये डेफिनेटली समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था हार, ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोग को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। लालू जी ने क्या कुछ कहा है हार को लेकर? दिशा निर्देश हाँ, दिशा निर्देश यही दिया गया कि फिर से लगिए, संगठन को मजबूत करने में, बूथ मजबूत करने में लगा जाए फिर से। इन द मीन टाइम केस का जो प्रक्रिया है वो चलेगा, उसमें अभी समय है, लेकिन हम लोगों को वही है कि समाज से जुड़े रहना, यही निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 1,80,00,000 लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार में। और तेजस्वी जी को फिर से सभी लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इधर से विरोधी दल का नेता चुना गया, उनको सभी लोगों ने बधाई दी।
और 1,80,00,000 मतदाताओं के साथ हम लोग रहेंगे, उनके हर सुख दुख में रहेंगे, यही डिसीजन लिया गया। जो नंबर सर आया है क्या ये ना दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो, ये दरअसल आरजेडी के नेता डॉक्टर संजीव कुमार हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मशीन में गड़बड़ी की गई है और इसी वजह से इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड चुनावी रिजल्ट आए हैं। इसको लेकर के जो भी धांधली हुई है, इसके तमाम एविडेंस यानी सबूत लेकर के हम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा इसके बारे में तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आया ना वो अपने आप में चौंकाने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ इसी चुनावी रिजल्ट को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। यहां पर एक और आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 25,000 वोट हर मशीन में पहले से मौजूद कर दिए गए थे, उसके बाद चुनाव करवाया गया। उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करूंगा। तो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था, 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। क्या व्यापार है क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र व्यापार है? व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। लोकतंत्र लिया ना आप लोगों ने, ये जगदानंद सिंह हैं, नेता हैं बिहार के, और इन्होंने भी यही कहा है कि मशीन में धांधली हुई है। इवन मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो भी आप लोग देखिए। यहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनका दावा यह है कि उनको एक भी वोट नहीं मिला है। इवन आप अगर किसी भी कंस्टिट्यूंसी से अगर चुनाव कंटेस्ट कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप वोट भी मांगने नहीं जाएंगे ना, तब भी आपको 150 वोट मिल जाते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन यहां एक निर्दलीय कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिला, उनकी मां का तक वोट नहीं मिला है। जरा देखिए, सुनिए वीडियो। Question to think. You think everybody thinks कि it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं, तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? Question to think. Let's think. Everybody should think कि हुआ क्या। क्या लगा कि साजिश है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं क्यों बोलूं? Everybody should think ना, सबके पास दिमाग है। मैंने तो अपना बात बोल दिया जो मुझे बोलना। मैम, कई लोगों ने कहा कि जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जिसमें टाकरा माना जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी चुनाव के बाद भी कई लोगों के खाते में पैसे। तो मतलब सरकार ने गलती की है, आप बोल रही हैं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ। कई लोग कह रहे हैं। देख लिया ना दोस्तों आप लोगों ने वीडियो। एक निर्दलीय कैंडिडेट है, उनको अपना खुद का वोट तक नहीं मिला है। क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए। लेकिन बिहार में ये पॉसिबिलिटी है। खैर, आगे क्या ही कहना, कमेंट में अपनी राय रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।